में अगस्त ऋषि भगवान कार्तिकेय जी के पास में गए। कहां पर? श्री शैलम पर्वत पर। वहां जाने के बाद देखिए, अगस्त ऋषि जो है, अगस्त ऋषि हमेशा काशी में रहते हैं। काशी उनकी प्रिय नगरी है। इसी देवी भागवत के दशम स्कंद में वर्णन आता है कि विंध्य पर्वत जब सुमेरु से भी ऊंचा हो गया तो सारे देवतागण, जब सूर्य की गति बाधित हो गई तो सब लोग ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के पास में गए, लेकिन कोई भी विंध्य पर्वत को रोक न सका। तब भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब अगस्त ऋषि के पास में गए काशी में, और उन्होंने अगस्त जी से कहा कि आप विंध्य पर्वत को झुकने के लिए कहिए। अगस्त ऋषि ने सोचा कि यदि मैं विंध्य पर्वत, यदि काशी नगरी छोड़ करके जाऊंगा तो फिर पता नहीं काशी लौटना होगा कि नहीं। उन्होंने गंगा में स्नान किया। भगवान विश्वनाथ, मां विशालाक्षी, साक्षी गणेश, भगवान काल भैरव, भगवान दंडपाणी, इन सब की अभ्यर्चना करके वो विंध्य पर्वत के पास में आए। विंध्य से कहा कि मुझे दक्षिण भारत में जाना है भगवान कार्तिकेय का दर्शन करने के लिए, लेकिन तुम्हारी इतनी ऊंचाई को मैं पार नहीं कर सकता, तुम थोड़ी देर के लिए छोटे हो जाओ। तो अगस्त ऋषि का सम्मान करते हुए विंध्य पर्वत झुक गया। तो ऐसी क्या विशेषता है कि अगस्त ऋषि की बात विंध्य पर्वत ने मानी, लेकिन ब्रह्मा विष्णु रुद्र ने विंध्य को आज्ञा नहीं दी? आप जानते हैं क्यों? इसीलिए क्योंकि विंध्य पर्वत पर देवी का वास है, और विंध्य पर्वत किसी देवता के आगे नहीं झुक सकता। विंध्य पर्वत यदि झुकेगा तो देवी के उपासक के सामने ही झुकेगा। इसीलिए भगवान विष्णु ने अगस्त ऋषि को यह कार्य सौंपने के लिए कहा देवताओं से कि जिस पर्वत पर देवी वास करती हो, उस पर्वत को कोई भी नमित होने के लिए नहीं कह सकता। देवी यदि झुकती है कहीं तो केवल अपने भक्त के सामने ही नमित हो सकती है। इसलिए अगस्त ऋषि की बात मान करके विंध्य पर्वत लेट गया। अगस्त ऋषि विंध्य पर्वत के इस पार आए और उन्होंने विंध्य पर्वत से कहा कि देखो, जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम ऐसे ही रहना। और आज भी अगस्त ऋषि की प्रतीक्षा करते हुए विंध्य पर्वत सोया हुआ है, लेटा हुआ है। अगस्त ऋषि वहां से चल करके जब श्री शैलम पर्वत पर पहुंचे, जहां पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, वहां पर भगवान कार्तिकेय वास करते हैं। ये कार्तिकेय भगवान कैलाश पर रहते थे। शिव पार्वती जी ने विश्वकर्मा की पुत्री रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह करने के लिए दोनों पुत्रों को पृथ्वी की परिक्रमा के लिए भेजा। मयूर पर आरूढ़ होकर के कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। भगवान गणेश ने अपने माता पिता की ही प्रदक्षिणा की, पूजन करके उनकी बुद्धि से प्रसन्न होकर के शिव पार्वती जी ने रिद्धि सिद्धि उनको दे दी, और कार्तिकेय रूठ गए कि गणेश ने प्रदक्षिणा नहीं करी पृथ्वी की और इनको रिद्धि सिद्धि मिल गई, और मैं पृथ्वी की प्रदक्षिणा के लिए चला गया। अपने माता पिता से रूठ करके वो श्री शैलम पर्वत पर गए। शिव महापुराण कहती है कि आज भी अमावस्या और पूर्णिमा को शिव पार्वती जी अपने पुत्र को मनाने के लिए वहां जाते हैं, और वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में, मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान वहां पर सदैव वास भी करते हैं। इसलिए कार्तिकेय जी के पास में दर्शन करने के लिए अगस्त ऋषि वहां पर गए। अगस्त ऋषि को आया हुआ देख करके उनकी प्रिय काशी नगरी का उन्होंने सुंदर वर्णन किया स्कंद भगवान ने। काशी नगरी का स्मरण सुनते सुनते अगस्त ऋषि का मन भाव विभोर हो गया, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय नगरी थी। तब उन्होंने कार्तिकेय से प्रार्थना की कि भगवान तारकाराते देवी भागवतस्य तु महात्म्यं श्रवणे तस्य विधिं चापि वद प्रभो। मैं आपके मुख से देवी भागवत की महिमा सुनना चाहता हूं। अगस्त ऋषि ने कहा कार्तिकेय भगवान से, हे तारक रिपु, आप अपने श्रीमुख से देवी भागवत की महिमा कहिए।
स्कंद भगवान कहते हैं, देवी भागवत माहात्म्यम को वक्तुम विस्तराक्षमः शृणु संक्षेपतो ब्रह्मण कथयिष्यामि संप्रतम। 10,000 मुख से शेष भगवान, बुद्धि के स्वामी भगवान गणेश, ये कोई भी चतुरानंद ब्रह्मा अपने 4 मुखों से, पंचानंद शिव जी अपने 5 मुखों से भी देवी की महिमा को नहीं कह सकते। कौन है संसार में जो देवी की महिमा को कह सकता है? फिर भी मैं संक्षेप में कहता हूं कि या नित्या सच्चिदानंद रूपिणी जगदंबिका साक्षात् समाश्रिता यत्र भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी अतस्तात् वाङ्मयी मुक्तिर् देवी भागवतो मुने पठनाश्रवणाद्यस्य न किंचित् दुर्लभम। संसार में जो सच्चिदानंद रूपिणी है, जो नित्या है, हम सब अनित्य हैं। ब्रह्मा नित्य नहीं, विष्णु नित्य नहीं, रुद्र नित्य नहीं, एकमात्र भगवती ही नित्या है। इसलिए इनका नाम नित्या है। कोई देवता नित्य नहीं है, क्योंकि सबका जन्म होता है और सबको शरीर छोड़ना पड़ता है। कोई सहज रूप से और कोई कर्म बंधन में फंसा हुआ। जैसे मनुष्य कर्म बंधन में फंसा हुआ है, इसलिए इसका जन्म और मृत्यु होती है, स्वर्ग और नरक आदि के दुख को भोगता है। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र देवी की आज्ञा से शरीर धारण करते हैं, लेकिन समय पर कालांतर में इनको शरीर छोड़ना भी पड़ता है। शिव महापुराण कहता है कि भगवान विष्णु के एक जीवन काल में 5,40,000 ब्रह्मा जन्म लेकर के मृत्यु को प्राप्त होते हैं, भगवान विष्णु के जीवन काल में। और भगवान सदाशिव के जीवन काल में 5,40,000 विष्णु जन्म लेकर के मृत्यु को प्राप्त होते हैं, शिव महापुराण कह रहा है। लेकिन माताओं सज्जनों, जब इन तीनों देवताओं की आयु समाप्त होती है तो देवी का एक निमेष होता है, अर्थात देवी केवल एक बार पलक झपकाती है, तब ये तीनों देवता समाप्त हो जाते हैं। देवी का केवल एक निमेष होता है, इसलिए देवी ही एकमात्र नित्या है। एकमात्र नित्या यही है सच्चिदानंद रूपिणी। साक्षात समाश्रिता यत्र भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। भोग और मोक्ष दोनों देने का अधिकार इनके पास में है। कोई देवता आपको भोग दे सकता है, संतान दे सकता है, मकान दे सकता है, धन दे सकता है, आरोग्यता दे सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकता। मोक्ष का विभाग नहीं है इनके पास में। मणिद्वीप धाम में मां के 4 मंडप बताए गए हैं, श्रृंगार मंडप, ध्यान मंडप, एकांत मंडप और मुक्ति मंडप। कहते हैं देवी की दिनचर्या है, देवी प्रतिदिन अपनी परिचारिकाओं के साथ में जाती हैं। जब श्रृंगार मंडप में जाती हैं तो श्रृंगार मंडप में भगवती मां की परिचारिकाएं, जो लक्ष्मी जी से भी करोड़ों गुना सुंदर है, ऐसी मां की परिचारिकाएं मां की स्तुति करती हैं, उनको संगीत आदि सुनाती है, वाद्य यंत्र सुनाती हैं। फिर मां ज्ञान मंडप में जाती हैं, तो ज्ञान मंडप में जाने के बाद में अपने भक्तों को ज्ञान देती है जो मणिद्वीप धाम में रहते हैं। एकांत मंडप में जाती हैं तो जीव के कल्याण का चिंतन करती हैं। और जब मुक्ति मंडप में मां प्रवेश करती है तो इस अखिल एक ब्रह्मांड नहीं, अनेक अनेक ब्रह्मांड, एक यूनिवर्स नहीं है, तवा भी और कई यूनिवर्स है। तो जो अनेक ब्रह्मांड में अनेक जीवात्माएं हैं, असंख्य जीवात्माएं हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक रुद्र हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, सभी ब्रह्मांड ऐसे ही नहीं है जैसे हमारा ब्रह्मांड है। किसी किसी ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में 4 मुख वाला ब्रह्मा है, किसी ब्रह्मांड में 12 मुख वाला ब्रह्मा है,
किसी ब्रह्मांड में 100 मुख वाले ब्रह्मा भी है, किसी ब्रह्मांड में 1000 मुख वाले ब्रह्मा भी है, और सबकी स्वामिनी एकमात्र यही नित्या सच्चिदानंद रूपिणी है, मां त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी। तो वो क्या करती हैं? बोले जब मां मुक्ति मंडप में जाती हैं तो असंख्य जीवों को मुक्त कर देती हैं, जो अपने कर्मों के फलस्वरूप जन्म ले रहे हैं, पाप को भोग रहे हैं, भवाटवी में गोता लगा रहे हैं, उन सब को देवी मुक्त कर देती है मुक्ति मंडप, क्योंकि मुक्ति का अधिकार एकमात्र इनके पास में ही है। यही अनुग्रह की देवी है, यह अनुग्रह की देवी है। सृष्टि के 5 कर्म है महताओं सज्जनों, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, रुद्र संहार करते हैं, सदाशिव तिरोभाव कर सकते हैं। जो रुद्र के भी महान, जिनको हम सदाशिव कहते हैं, वो तिरोभाव कर सकते हैं। चाहे उनको नारायण कह लो, चाहे सदाशिव कह लो, वो तिरोभाव कर सकते हैं। तिरोभाव मतलब परिवर्तन, पुरुष को स्त्री बनाना, स्त्री को पुरुष बनाना, जगत में दिन को रात कर देना, रात को दिन कर देना, ये जो परिवर्तन है वो कर सकते हैं। लेकिन ये चारों देवता मुक्ति नहीं दे सकते। अनुग्रह माना मुक्ति, मुक्ति का अधिकार एकमात्र यही नित्या देवी के पास में है। यही भगवती आपको मुक्त कर सकती है। इसलिए किसी और का आश्रय लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आप मनसा वाचा कर्मणा केवल देवी की आराधना करिए।